नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परमार क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर। बीएससी सेकंड सेमेस्टर में हम बॉटनी के बारे में बात करेंगे। आज बॉटनी का एग्जाम पैटर्न देखेंगे, साथ में इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी इसका मॉडल पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ, और साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको कितने चाहिए होते हैं। और ये कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए मैं बताने वाला हूँ, ये है MGS यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पर है, बीकानेर में। चलिए शुरू कर देते हैं। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को कर देना लाइक। सबसे पहले हम देखेंगे आपका एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह रहने वाला है। तो जैसा कि आपको पता होगा, आपका कुल कितने मार्क्स का पेपर आता है। 80 मार्क्स का आपका पेपर आता है, जिसमें से 3 सेक्शन में पेपर आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में कुल कितने क्वेश्चन होते हैं? कुल क्वेश्चन होते हैं 10 क्वेश्चन होते हैं, और 5 क्वेश्चन तो इसमें क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, और 5 क्वेश्चन इसमें क्या होते हैं, रिक्त स्थान वाले होते हैं। और सेक्शन बी में कुल 25 मार्क्स का यहाँ पर होता है सेक्शन बी, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। टोटल क्वेश्चन आते हैं 10, यानी एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और आपको अथवा में करने होते हैं। अथवा में करने होते हैं, यानी एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना होता है। सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी काफ़ी मार्क्स का होता है। यहाँ पर लगभग 45 मार्क्स का यहाँ पर सेक्शन सी होता है, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। 5 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आता है। तो 15 मार्क्स का यहाँ पर एक क्वेश्चन होने वाला है। इस प्रकार सेक्शन सी आपका 45 मार्क्स का आता है। तो ये था एग्ज़ाम पैटर्न, इस तरह का आपका एग्ज़ाम पैटर्न आता है। चलिए जी, अब शुरू करते हैं आपका मॉडल पेपर, यानी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके इस एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। जैसे कि पता होगा, बीएससी सेकंड सेमेस्टर है, बॉटनी का ये पेपर है, और पेपर का क्या नाम है, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म एंड पेलियोबोटनी। मैक्सिमम मार्क्स कितने नंबर का आता है? 80 मार्क्स का पेपर आएगा, और टाइम आपको 3 घंटे का आपको टाइम यहाँ पर आपको मिलने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन ए के क्वेश्चन। सेक्शन ए के क्वेश्चन आपको जिस तरह देखने को मिलेंगे पेपर में, उसी तरह यहाँ पर तैयार किए गए हैं। तो सेक्शन ए के क्वेश्चन जो होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, और 10-5 क्वेश्चन होते हैं जो रिक्त स्थान वाले आते हैं। तो ये मैंने मॉडल पेपर में बनाए हैं, लेकिन इनमें से कुछ संभावना कम होती है ये सेक्शन ए के क्वेश्चन आने की। लेकिन हम बात करेंगे सेक्शन बी और सेक्शन सी, वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर भी मैंने सेक्शन ए बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है आपका? पहला क्वेश्चन है कि रिक्शिया जो होता है, रिक्शिया और मार्केंसिया आपको पढ़ाया जाता है फर्स्ट यूनिट में। तो रिक्शिया जो होता है किस समूह में आता है, यानी रिक्शिया जो है किस ग्रुप में आता है ब्रायोफाइटा के? तो ये किस में आता है, आपको पता होगा, ये आता है हिपेटिकोप्सिडा में आता है। किस में आता है? हिपेटिकोप्सिडा में आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सेक्शन ए में। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड इसमें इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए बता रखा हूँ मैं। हिंदी मीडियम वाले नीचे देख सकते हो, इंग्लिश मीडियम देख सकती हो आप। कौन सा ब्रायोफाइटा बोगमास से कहलाता है, यानी बोगमास कहलाता है। कौन सा ब्रायोफाइटा है जो ये नाम से जाना जाता है, बोगमास से नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? स्पेगनम, या डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको कैसे नाम से जाना जाता है? बोगमास भी कहा जाता है, यानी स्पेगनम इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाइलोटम। प्लाइसाइलोटम में स्टील का कौन सा है प्रकार, कौन सा प्रकार है? स्टील का प्रकार कौन सा है? पैसाइलोटम में स्टील का प्रकार कौन सा है? ये है आपका क्वेश्चन, और इसमें से राइट आंसर हो जाएगा एस्टीनोस्टाइल। कौन सा हो जाएगा? एस्टीनोस्टाइल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिट नंबर सेकंड से थर्ड से है ये, पहले बोटनी से क्वेश्चन बन सकता है ऐसा। और अगला क्वेश्चन कौन सा? पाइनस। पाइनस किस समूह में आता है? पाइनस पढ़ा होगा आपने, किस समूह में आता है? तो पाइनस आता है अपने जिम्नोस्पर्म में। किस में आते हैं पाइनस? पाइनस किस में आते हैं? तो ये आते हैं जिम्नोस्पर्म में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, अगला है क्वेश्चन नंबर 5। राइनिया किस काल का जीवाश्म है? यानी ये लास्ट यूनिट से आ सकता है ऐसे क्वेश्चन कि राइनिया जो है किस काल का जीवाश्म है? ये है डिवोनियन पीरियड का। किसका है? डिवोनियन पीरियड का है, यानी ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आगे हम करेंगे आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, जो रिक्त स्थान में कौन कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आधुनिक आधुनिक पेलियो बोटनी के संस्थापक कौन है? कौन माने जाते हैं आधुनिक पेलियो बोटनी के संस्थापक कौन है? तो कौन है, इसका नाम आपको मैं बताने वाला हूँ, एडोल्फ थियोडोर ब्रोगनिआर्ट। क्या नाम है? एडोल्फ थियोडोर ब्रोगनिआर्ट। आप यूट्यूब गूगल पर भी देख सकते हो, साथ मैं अभी यहाँ पर बता रहा हूँ। एडोल्फ और थियोडोर ब्रोगनिआर्ट इसका पूरा नाम है ये। तो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्या पूछा है?
सिलेंजिलेला में प्रकार की बीजाणुता पाई जाती है। सिलेंजिलेला में किस प्रकार की बीजाणुता पाई जाती है, सबको पता होता है किस प्रकार का होता है ये, हिट्रोस्पोरी होता है। कैसा होता है ये, हिट्रोस्पोरी होता है। याद रखना किस प्रकार का होता है ये, सिलेंजिलेला हिट्रोस्पोरा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्पेगनम से प्राप्त आर्थिक उत्पाद है। स्पेगनम से कौन सा आर्थिक उत्पाद किया जाता है, तो स्पेगनम से क्या प्राप्त होता है, सबको पता होगा, पीट यानी मोस यहाँ पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, पीट प्राप्त हो जाता है। किससे, स्पेगनम से हम प्राप्त करते हैं। साइकस मेल कौन इज बर्न, यानी जो साइकस होता है उसका नर शंकु क्या धारण करता है, तो सबको पता होगा माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या इसका हो जाएगा, साइकस का नर शंकु जो होता है क्या धारण करता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोस्पोरेंजिया। ये इसका नर शंकु जो होता है इसका धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पौधे के अवशेष को जीवाश्म के रूप में सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पौधे के जो अवशेष होते हैं उसको जीवाश्म के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। इस प्रक्रिया को यानी इस मेथड को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं फॉसिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फॉसिलाइजेशन कहते हैं। आपने पढ़ा हुआ लास्ट यूनिट में, ये है आपके पेलियोबोटनी में आपको पढ़ाया जाता है। तो ये थे आपके सेक्शन ए के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आगे हम बात करें सेक्शन बी के क्वेश्चन। सेक्शन बी के क्वेश्चन देखने से पहले वीडियो को कर देना लाइक, और नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि सारे क्वेश्चन हर किसी के पास पहुंच जाए। तो सेक्शन बी के क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन बी में प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना होगा। चलिए जी, पहली यूनिट आपकी ब्रायोफाइटा वाली है। ब्रायोफाइटा में कौन सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें से ब्रायोफाइटा की सामान्य विशेषता क्या है। ब्रायोफाइटा की सामान्य विशेषता क्या है, ये आपको याद कर लेना है, साथ में पढ़ लेना है। ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व, यानी ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व क्या होते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन है, मार्केंसिया की आकृति का वर्णन कीजिए। मार्केंसिया होता है उसका लाइफ साइकिल कैसा होता है, ये पूछा जा सकता है। मार्केंसिया पूछा जा सकता है या फिर रिक्शिया पूछा जा सकता है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 2 क्वेश्चन। अगली हम बात करते हैं सेकंड यूनिट, जो कि आपकी आती है टेरिडोफाइटा की यूनिट आती है। टेरिडोफाइटा में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी क्या है, जो कि किस में पाई जाती है, सिनेंजिलेला में पाई जाती है। सिनेंजिलेला में संदर्भ में इसको समझाइए, ये क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। साथ में इसमें लिखा है टेरिडोफाइटा बीज आदत की उत्पत्ति एवं सेक्स पर टिप्पणी लिखी। ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट इन टेरिडोफाइटा, एक शॉर्ट नोट लिखना है ऑफ ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट, सीड की हैबिट इन टेरिडोफाइटा। तो ये इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में विशेषता तो आपको याद कर ही लेनी है, ब्रायोफाइटा कोई, टेरिडोफाइटा कोई, जिम्नोस्पर्म होगी, उनकी विशेषता जो उसमें पाई जाती है ये तो आपको साथ में पढ़ ही लेनी है। चलिए जी, थर्ड यूनिट की बात करते हैं हम। थर्ड यूनिट की बात करते हैं। थर्ड यूनिट में इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो इक्विसेटम की बाहरी संरचना क्या वर्णन कीजिए। इक्विसेटम जो इसका एग्जाम्पल दिया गया थर्ड यूनिट में आपको बताए गए हैं कौन कौन से टेरिडोफाइटा है। इक्विसेटम की बाहरी संरचना का वर्णन कीजिए, इसकी मोर्फोलॉजी कैसी होती है याद कर लेना। लाइकोपोडियम की में स्टील प्रणाली पर टिप्पणी लिखिए। स्टेलर सिस्टम समझाइए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, यानी स्टेलर प्रणाली पर टिप्पणी लिखिए, स्टेलर सिस्टम को समझाइए, ये इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये थे थर्ड यूनिट के मैंने बता दिए। आगे हम बात करते हैं फोर्थ यूनिट के। फोर्थ यूनिट आ जाती है आपकी जिम्नोस्पर्म वाली। जिम्नोस्पर्म की यूनिट है, फोर्थ यूनिट है आपकी जिम्नोस्पर्म वाली, जिसमें से आपका 17वां क्वेश्चन बन जाता है इंपॉर्टेंट, जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व को समझाइए। जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व को समझाना है आपको, जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व के बारे में आपको बताना है, ये भी आपको याद कर लेना है। साथ में इसी के साथ में अथवा क्वेश्चन है कि साइकस की पत्तियों की आंतरिक जो संरचना होती है उनका वर्णन। साइकस जो होती है उनकी पत्तियों की आंतरिक संरचना किस तरह होती है, इसके बारे में भी याद कर लेना है। तो ये हो जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यूनिट नंबर 4 से। आगे हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5 आ जाती है, जो कि है आपकी पेलियोबोटनी वाली यूनिट। पेलियोबोटनी वाली यूनिट है, जिसमें से पहला क्वेश्चन बन जाता है जीवाश्म के प्रकार पर शख्सपद टिप्पणी लिखिए। या फिर ऐसा आ सकता है जीवाश्म के प्रकार पर शख्सपद टिप्पणी लिखिए, या फिर ऐसे आ सकते हैं जीवाश्म क्या होते हैं, जीवाश्म पर टिप्पणी लिखिए, सीधा जीवाश्म लिख देंगे, या फिर जीवाश्म को समझाइए, इस तरह लिखने को बोल देंगे आपको। तो जीवाश्म के प्रकार को समझाइए, तो आप दोनों ही लिख देना चाहिए, जीवाश्म क्या, जीवाश्म परिभाषा लिख के, और ये जीवाश्म के इतने प्रकार के होते हैं
इस तरह के आपको याद कर लेना है। साथ में आपको पढ़ लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना भूगर्भिक समय टाइमल है ना, जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, उसको एक तरफ से देख लेना है कौन कौन से युग में क्या क्या चेंज हुआ, कौन से डेवियन युग आए, इस युग आए। तो इस तरह आपको देखने को मिल सकता है, या सेक्शन बी में मिले या सेक्शन सी में देखने को मिल सकता है इस प्रकार। क्योंकि ये पिछली बार लास्ट ईयर में क्वेश्चन आ गया था आपका, बायोलॉजिकल टाइम स्केल वाला बनाने के लिए बोल देते हैं। तो ये थे भी सेक्शन बी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने सेक्शन बी के जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, यूनिट वाइज बता दिए हैं, और एक यूनिट से दो दो क्वेश्चन आपको बता दिए। अब हम बात करेंगे, आपका लास्ट सेक्शन है, सेक्शन सी बचता है। सेक्शन सी से देखने से पहले आपको वीडियो कर देना लाइक। चलिए सेक्शन सी को हम देखते हैं, सेक्शन सी में कौन कौन से आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। सेक्शन सी में देखने को मिलते हैं आपको 3 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, कुल क्वेश्चन मिलेंगे आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहली यूनिट आ जाती है आपकी ब्रायोफाइटा वाली। ब्रायोफाइटा की आर्थिक महत्व तो आपको याद कर लेने, और ब्रायोफाइटा की विशेषता याद कर लेनी, और रिक्सकिया और मार्केंसिया दोनों में से एक को याद कर लेना है, अथवा हम देखने को मिल सकता है। तो इसमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है रिक्शिया की लाइफ साइकिल को समझाइए, यानी रिक्शिया की जीवन चक्र उपयुक्त आरेख सहित विस्तार से वर्णन कीजिए। रिक्शिया को पूरा आपको समझाना है, रिक्शा इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, उसका लेगिन जनन कैसे होता है, तो इस तरह आप इसका जनन कैसे होता है, तो इस तरह इसको रिक्शिया के आर्थिक महत्व क्या है, इस तरह आपको पूरा लिखना पड़ेगा। यानी ये 15 मार्क्स का पूरा पेपर आने वाला प्रश्न आने वाले एक यहाँ से। अगला क्वेश्चन है यूनिट नंबर टेरिडोफाइटा वाली, स्टिलर प्रणाली का आरेख सहित वर्णन कीजिए। इसमें से पूछ सकती है स्टिलर प्रणाली क्या है, स्टिलर प्रणाली क्या है ये आपको देखने को मिल सकता है, या फिर टेरिडोफाइटा के आर्थिक महत्व देखने को मिल सकते हैं। स्टिलर प्रणाली का आरेख सहित समझाइए, ये इसमें इसके कितने प्रकार होते हैं, और पूरा वर्णन आपको याद कर लेना है। आप यहाँ पर यूट्यूब पर डालोगे या फिर गूगल पर सर्च करोगे तो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इसके आंसर आप वहाँ से पढ़ सकते हो 1-2 दिन में। थर्ड क्वेश्चन हो जाता है हमारा, थर्ड यूनिट से क्वेश्चन हो जाता है। थर्ड यूनिट से क्वेश्चन कौन सा होता है, मार्सिलिया का लाइफ साइकिल। मार्सिलिया जो है उसका लाइफ साइकिल के बारे में आपको पढ़ लेना है। मार्सिलिया का लाइफ साइकिल कैसे होता है इसके बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये था भी यूनिट नंबर थर्ड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगली है हमारी यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 कौन सी है अपनी, जिम्नोस्पर्म वाली। जिम्नोस्पर्म आपको पाइनस का जीवन चक्र इसका लाइफ साइकिल जो होता है वो अच्छे से याद कर लेना, साफ सुथरे आरेखों सहित समझाइए। यानी इसको पाइनस जो लाइफ साइकिल होता है उसका पूरा डायग्राम सहित आपको याद कर लेना है, और उसका पूरा चार्ट होता है, वो चार्ट से पूरा समझाना है, अच्छे से चार्ट बनाना ताकि मार्क्स आपको फुल मिल जाए। और आगे बात करते हैं हम पेलियो बोटनी वाली या लास्ट यूनिट है। इसमें से कौन सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है, विलियम्स सोनिया की संरचना को महत्व का वर्णन कीजिए। विलियम्स सोनिया की संरचना का महत्वपूर्ण वर्णन कीजिए, या फिर जीवाश्म को समझाइए, जीवाश्म की कितने टाइप को होता है, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, या फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है जूलॉजिकल टाइम स्केल वाला, है ना, जूलॉजिकल टाइम स्केल वाला क्वेश्चन बन सकता है। तो ये था अपना भाई पूरा मैंने पेपर बता दिया। सेक्शन ए के क्वेश्चन बताए पहले, सबसे पहले सेक्शन बी और सेक्शन सी सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। अब हम बात करेंगे आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं इस पेपर में, 80 मार्क्स में से कितने आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके पासिंग मार्क्स। जैसे कि आपको पता होगा टोटल कितने मार्क्स का पेपर होता है, 80 मार्क्स का यहाँ पर टोटल पेपर होता है, जिसमें से आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं, 29 नंबर आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको चाहिए होते हैं, यानी 30 नंबर आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स के यहाँ पर चाहिए होते हैं। ये है आपके पासिंग मार्क्स के नंबर। और आपको ये क्वेश्चन अगर अच्छी तरह से तैयार कर सकते हो, अगर तैयार कर लो तो आपको 40 प्लस ही नंबर आपके बन जाएंगे, यानी पासिंग तो चिंता छोड़ो, आपके अच्छे खासे नंबर बन सकते हैं। कुछ यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम के बन जाएंगे, और कुछ यहाँ इंटरनल असाइनमेंट के आपके पेपर हुए हैं कॉलेज में, उसके नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार आपका ये 150 नंबर का पेपर होता है, उसमें से आपको काफ़ी सारे अच्छे नंबर बन सकते हैं आपके। तो ये था भाई पूरा मॉडल पेपर एग्ज़ाम पैटर्न, और ये था आपके पासिंग मार्क्स की स्कीम। तो इससे पहले आपको वीडियो को जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि आपको आने वाले समय में हर सब्जेक्ट के आपको इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। अगर आपने जूलॉजी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जूलॉजी के लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसकी भी वीडियो देख सकते हो भाई, है ना। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में।
तब के लिए टेक केयर, ख्याल रखें अपना। थैंक्स भी।